अटेम्प्ट करने के मेथड्स देखे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट करने के कितने तरीके, अटेम्प्ट करना है उसको, ठीक है, अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि नॉट अटेम्प्टेड छोड़ दीजिए, नहीं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हो सकते हैं। एक तो ये है कि हमने सही आंसर दिया, एक ये है कि हमने गलत आंसर दिया, और एक ये है कि हमने उसको अटेम्प्ट ही नहीं करा। लेकिन अटेम्प्ट कर रहा है, यहाँ पर हर बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है। तो अटेम्प्ट करने में तो उसको या तो ट्रू लिखना पड़ेगा या फॉल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अटेम्प्टेड तो तभी माना जाएगा। तो 2 वेज हो गए। तो क्वेश्चन 1 को भी 2 वेज में दिया जा सकता है उसका आंसर, क्वेश्चन 2 का भी 2 वेज में, क्वेश्चन 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी। और पाँचों क्वेश्चन करने कंपलसरी है, पाँचों ही क्वेश्चन करने हैं। तो जब हमको सब कुछ हर कंडीशन को करना होता है, आइदर और वाला केस नहीं होता। जहाँ आइदर और वाला केस होता है ना, तो वहाँ पर तो हमें क्या है कि वहाँ पर तो एडिशन लगाना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर ये है कि 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों के पाँचों अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि these 5 questions can be attempted in 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ये भी करना है, ये भी, इसके भी 2 वेज, इसके भी 2 वेज, इसके भी 2 वेज, और सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो जब सब कुछ करना होता है, जब किसी कंडीशन में कोई चॉइस नहीं दे रखी होती कि नहीं ये आइदर दिस और दिस, जब ये नहीं होता तो आइदर और वाले केसेस में तो हम ऐड करते हैं। लेकिन जब ये है कि ऑल द क्वेश्चंस हैज़ टू बी डन, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सब कुछ मल्टीप्लाई कर देना है, सारे वेज को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 2 की पावर 5, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे तरीके आ गए। लेकिन इसमें एक तरीका ऐसा भी आ जाएगा, इसमें एक वे, इसमें सारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 को क्या बोलते हैं, 32। तो इसमें 2 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 5 का रिजल्ट क्या हो गया, 32। तो इसमें एक वे ऐसा भी आ गया, जिसमें किसी एक स्टूडेंट ने क्या करा कि सही सीक्वेंस, मतलब इसमें एक सही सीक्वेंस भी आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन में कंडीशन ये दे रखी है कि कहाँ गया, हाँ, इफ़ नो स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स। पहली चीज़ तो सेम सीक्वेंस किसी ने करा ही नहीं। दूसरा, एंड नो स्टूडेंट हैज़ गिवन ऑल करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पर लिखिए बट दीज 32 ways contains a sequence ऑफ करेक्ट आंसर्स। मान लीजिए ये वाला करेक्ट आंसर का सीक्वेंस है, एक ये है सीक्वेंस ऑफ आंसर्स, और ये वाला आंसर करेक्ट आंसर का सीक्वेंस है। तो ये भी तो इस 32 वेज में तो सारे ही वेज आ गए ना, तो ये इसमें इंक्लूडेड होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें करेक्ट आंसर्स का सीक्वेंस चाहिए नहीं, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो इसमें से एक जो सीक्वेंस है, जो करेक्ट वाला सीक्वेंस है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वो एक सीक्वेंस एक ही तो होगा ना, तो 32 - 1 इज इक्वल टू 31। तो इसमें क्या हो गया कि जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर दिए वो कितने हो गए, 31 अलग अलग वेज हो गए। और हर स्टूडेंट का वे दूसरे स्टूडेंट के वे से अलग है। मतलब अगर एक का सीक्वेंस ये है TTFTF, तो दूसरा का है TTTTF, तीसरे का है TTTFT, है ना। तो सबके जो सीक्वेंसेस हैं वो अलग अलग हैं, कोई भी 2 स्टूडेंट्स के सीक्वेंस मैच नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये 31 यूनिक सीक्वेंसेस आ गए, यानी कि 31 स्टूडेंट्स ही हैं क्लास में, ठीक है। सिंस वी आर गेटिंग 31 unique sequences here, so there are 31 students in the class. बताइए, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है जी, अब अगला देखिए, अगला भी ट्रू फॉल्स वाला ही है। अगला देखिएगा, अगला वाला जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12 में है, क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। तो एग्जांपल 12 में है कि एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें ना 10 हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस जो है वो टोटल 10 है। तो यहाँ पर हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करते करते कितने क्वेश्चन हैं? 10। अब वो बोल रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट अटेम्प्ट वन और मोर क्वेश्चंस। तो कितने वेज हैं कोई भी स्टूडेंट एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि एक केस यहाँ पर ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करे। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इसको वो किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है, आइदर ट्रू फॉल्स और नॉट अटेम्प्टेड। ये हो सकता है कि वो पहला वाला क्वेश्चन या तो ट्रू ऑप्शन डाल दे वहाँ पर, या फॉल्स लिख दे, या फिर एनी कर दे, यानी मतलब उसको अटेम्प्ट ही ना करे। ऐसे ही इसमें भी आइदर ट्रू और फॉल्स और नॉट अटेम्प्ट। ऐसे ही इसमें भी आइदर ट्रू और फॉल्स और नॉट अटेम्प्टेड। ऐसे ही इसमें भी आइदर ट्रू और फॉल्स और नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके कितने वेज हैं क्वेश्चन नंबर 1 को करने के? 3। इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3। इनमें एक वे वो भी है जो ना करने वाला है, कोई बात नहीं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3 तरीके से दिया जा सकता है, या तो उसको ट्रू मार्क कर दे, या फॉल्स मार्क कर दे, या फिर उसको अटेम्प्ट ही ना करे। तो 3 वेज हैं। तो ऐसे ही हमारे पास 10 के 10 क्वेश्चंस हैं, और 10 के 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हम ये मान लेते हैं कि 10 के 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज of attempting therefore total number of ways of attempting 10 questions is equal to 3 की पावर 10। तो कितने वेज हो गए? 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के कितने वेज हो गए? 3 की पावर 10, इतने वेज हो गए। अच्छा, अब इसके बाद क्या करें भाई? 3 की पावर 10 वेज में तो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, इतने तो वेज हो गए। लेकिन उसके अलावा इसमें एक वे मतलब एक सीक्वेंस ऐसा भी है जिसमें मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अलग अलग सीक्वेंसेस हैं कि पहले एक सीक्वेंस हो गया टी एफ इस तरह से हो गया, है ना। अब इसमें एक सीक्वेंस ऐसा भी आएगा कि मान लीजिए इसका भी एन ए, इसका भी एन ए, इसका भी एन ए। एक सीक्वेंस ऐसा भी आएगा जब सारे सीक्वेंस हम ले रहे हैं ना, ऑल द सीक्वेंसेस, तो एक सीक्वेंस आएगा कि टी 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 सारे टी हो गए 10 के 10 क्वेश्चन में, सबको ट्रू मार्क कर दिया। एक सीक्वेंस ऐसा भी आएगा कि सबको फॉल्स मार्क कर दिया, और एक सीक्वेंस ऐसा भी आएगा कि सारे के सारे एन ए, सारे के सारे नॉट अटेम्प्टेड। तो अगर सारे के सारे नॉट अटेम्प्टेड है, इसका मतलब एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा। और इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? यहाँ पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट अटेम्प्ट 1 और मोर क्वेश्चंस। तो कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी। तो वो बोल रहे हैं कम से कम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करे वो बच्चा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे बट these ways also include a way, but these ways also include a way in which
But these ways also include a way in which a student does not attempt any question. But these ways also include a way in which a student does not attempt any question. So required number of ways is equal to p की पावर 10 माइनस 1। यहाँ जो आंसर है इसका वो इसी तरह से छोड़ देना है, क्योंकि 3 की पावर 10 तक जाएंगे ना बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ तक करने की ज़रूरत नहीं है। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद एग्जांपल नंबर 13 देख लीजिए। एग्जांपल 13 में है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ प्रेसिडेंट, अ सेक्रेटरी एंड अ ट्रेजरर फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ 8 मेंबर्स if two members who are holding one of these posts cannot be nominated again। तो ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो है टोटल 8, उनमें से 2 मेंबर्स पहले से थे उसमें, कमेटी कोई बन रही है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ प्रेसिडेंट, अ सेक्रेटरी एंड अ ट्रेजरर। ठीक है, तो एक कमेटी में एक प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, एक सेक्रेटरी सेलेक्ट करना है और एक ट्रेजरर सेलेक्ट करना है फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ 8 मेंबर्स। तो 8 मेंबर्स का बोर्ड है। इफ 2 मेंबर्स हु आर होल्डिंग वन ऑफ दीज पोस्ट्स कैनॉट बी नॉमिनेटेड अगेन। तो उसमें क्या है कि इनमें से, इन 8 में से 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो इन्हीं तीनों में से किसी न किसी पोस्ट पर थे, उनको दोबारा नॉमिनेट नहीं कर सकते। तो अगर दोबारा नॉमिनेट नहीं कर सकते, किसी को सेम पोस्ट दोबारा नहीं मिल सकती, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल 8 लोग मौजूद नहीं है। फिर हमारे पास उन 2 को तो आप हटा दीजिए, फिर हमारे पास 6 मौजूद है, और 6 में से मुझे एक प्रेसिडेंट बनाना है, एक सेक्रेटरी बनाना है और एक मेरे को बनाना है ट्रेजरर। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ऑप्शन ही 6 हैं, 6 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। तो 2 मेंबर्स कैन नॉट बी नॉमिनेटेड अगेन so we have 6 members। हमारे पास 6 members हैं, out of which we need to select 3 members। हमको 3 ही तो सेलेक्ट करने हैं, एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर। तो therefore रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 6 में से 3 सेलेक्ट करने हैं बस। सेलेक्ट करके उनको अरेंज करना है कि मतलब पहले को सेलेक्ट करा, दूसरे को करा, तीसरे को करा, या पहले को ट्रेजरर बना दिया, दूसरे को प्रेसिडेंट बना दिया, या फिर दूसरे को सेक्रेटरी बना दिया। तो हमको उनको आपस में अरेंज भी करना है। तो इसलिए इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 6 में से 3 सेलेक्ट करके उनका आपस में शफलिंग भी करनी है, मतलब अरेंजमेंट भी करना है। तो 6p3 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 इज 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 6 5 जा 30, 4 जा 120। तो 120 वेज है इसके। बताइए, क्लियर? ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन हमने यही करे हैं, 2-4 करे हैं क्वेश्चंस। आज ना इतना ही कर लेते हैं, आज ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि तुम अकेले ही हो, बाकी 2 बच्चे हैं भी नहीं। ठीक है, ओके। हाँ, और जो 19 को एग्ज़ाम है उसमें बेटा कौन सा वाला है जो भी सबसे ज़्यादा टेंशन है जिस चैप्टर में, वो बता दो।